अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम बनाएंगे गाजर और चावल की खीर। ये रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप बनकर तैयार होगी, बल्कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल से 10 गुना बेहतर घर पर बनकर तैयार होगी। खीर बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए हम लेंगे एक पतीला लेकर हम उसमें 1.5 किलो दूध शामिल कर देंगे और उसको उबालना शुरू करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम दूध को पकाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, जैसे ही दूध बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें 1/3 कप चावल शामिल करेंगे। चावल को पहले ही मैंने धोकर अच्छे से भिगोकर रख दिया था। अब हम वो चावल इसमें शामिल कर देंगे। चावल को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़ेदार खीर बनकर तैयार होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ी देर तक दूध और चावल को पकाने के बाद 3 छोटी इलायची तोड़कर वो इसमें शामिल करेंगे और दूध को थोड़ी देर तक और पकाएंगे। देखें व्यूवर्स, चावल पक चुके हैं। जैसे ही दूध और बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम एक इसमें बड़ी कश की हुई गाजर शामिल करेंगे और गाजर के बाद साथ हम थोड़ी देर तक इसको और पकाएंगे। व्यूवर्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मीडियम फ्लेम पर दूध को हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा 1/3 कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखें व्यूवर्स, गाजर भी अब इसमें बिल्कुल पक चुकी हैं और थोड़ी देर तक पकाने के बाद इसकी क्वांटिटी आधी हो गई है, खीर गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें आधा कप डेजिकेटेड कोकोनट शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, लास्ट में लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे वो। ये देखें व्यूवर्स, इस तरह पूरा डेजिकेटेड कोकोनट हम खीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम खीर को उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जब खीर ठंडी हो जाएगी, जो हमने डेजिकेटेड कोकोनट बचाया था वो इस तरह से हम लाइंस डालकर उसकी डेकोरेशन कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, अब हम कुछ इस तरह से भी लाइंस देंगे। इस तरह वो चौकोर बॉक्सेस बन जाएंगे। आप चाहें तो किसी और तरह से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। अब खीर सर्व करने के लिए तैयार है।